कैसा नीच ब्रदर है रे तू पीटर, छी। अरे जा जा, तेरे जैसा ब्रदर होना भी कलंक है, कलंक, समझा। तू भी तो हमारे साथ जालसाजी कर रहा था ना प्रॉपर्टी को लेकर। दोनों में झगड़े की आवाजें इतनी बढ़ गई कि बाहर से निकल रहे पड़ोसी उन्हें सुनते हुए जा रहे थे। वो लोग भी जानते थे कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी का है, लेकिन कोई भी उन भाइयों के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। उस दिन बात इतनी बढ़ गई थी कि थॉमस को लगने लगा था कि अब यह मामला ऐसे नहीं सुलझेगा। उस रात थॉमस अपने कमरे में लेटा हुआ सोच में डूबा था कि तभी उसका दिमाग एक भयानक ख्याल में कौंध उठा। एक पल में आया वो ख्याल थॉमस के लिए आर या पार का निर्णय था। थॉमस उठा और अलमीरा के ड्रॉअर से एक पुरानी कोल्ट गन निकाली और उसमें साइलेंसर फिट किया और ऊपरी हिस्से में पीटर के कमरे की तरफ चल दिया दबे पांव। थॉमस ने सोते हुए पीटर पर उसके दिल के पास 2 शॉट फायर किए और किस्सा वहीं खत्म कर दिया। पीटर हल्का छटपटाया और फिर शांत पड़ गया। गहरी रात का फायदा उठाकर थॉमस ने पीटर की लाश को बिस्तर से नीचे घसीटा और एक बोरे में बांधकर बाहर गार्डन की ओर खींच लाया। थॉमस ने पहले तो काफी देर तक गार्डन की जमीन को खोदा और फिर पीटर की लाश को बोरे से बाहर निकालकर खोदे हुए गड्ढे में फेंक दिया। लाश को दफनाने के बाद थॉमस ने इधर उधर देखा और फिर दबे पांव अंदर चला गया। पीटर को मारने के बाद थॉमस आज 5वें दिन भी घर से बाहर नहीं निकला था। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं वो बाहर निकला और किसी ने उससे सवाल कर लिया कि उसका भाई पीटर कहाँ है, तो वो क्या जवाब देगा। इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए थॉमस ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। पर जब घर काटने को दौड़ पड़ा तो थॉमस ने बाहर निकलने की हिम्मत करी और बाहर निकलकर उसी जगह खड़ा हो गया जहां उसने पीटर की लाश को दफनाया था। थॉमस बहुत देर तक उस जगह को घूरता रहा कि तभी उसे एक आवाज आई। एक पड़ोसी थे जिन्होंने थॉमस को आवाज लगाई थी।